तैयार रहिए। स्टार्ट। यह मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के वर्तमान विधायक मोहम्मद मुख्तार अंसारी के पंजाब की मोहाली जेल से उत्तर प्रदेश में अंतरण से संबंधित है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 सपठित धारा 406 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय से एक परमादेश रिट निर्देश जारी करने की मांग की थी कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरुद्ध राज्य के अनेक जिलों में 10 मुकदमे लंबित हैं, जो इस समय अपराध संख्या 5/2019 के मामले पंजाब राज्य बनाम मुख्तार अंसारी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मोहाली पंजाब के समक्ष लंबित मामले में जेल में निरुद्ध है। स्टॉप। अतः उसके मामले को विशेष न्यायाधीश MP MLA इलाहाबाद के न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। प्रत्युत्तर दाता संख्या 1 व 2 को यह भी निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्युत्तर दाता संख्या 3 की अभिरक्षा रूपनगर जेल रोपड़ पंजाब से जिला जेल बांदा उत्तर प्रदेश को सौंप दें। स्टॉप। याचिका कथन था कि अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ अन्य रिट याचिका सिविल संख्या 699 वर्ष 2016 निर्णीत निर्देशित दिनांक 10/9/2020 एवं 16/9/2020 के मामले के निर्देशानुसार राज्य के सांसदों, विधायकों, MPs, MLAs के विरुद्ध लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु उन्हें विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया गया है। स्टॉप। इसी अनुक्रम में प्रत्युत्तर दाता संख्या 3 की पेशी उक्त न्यायालय में अनिवार्य है। स्टॉप। याचिका आगे कथन था कि प्रत्युत्तर दाता संख्या 3 के विरुद्ध पंजाब राज्य में पंजीकृत अपराध संख्या 5/2019 भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 506 के अंतर्गत मात्र एक गुमनाम फोन कॉल के आधार पर दर्ज है और यह केवल उत्तर प्रदेश में विचारण का सामना करने से बचने के लिए एक साजिश के तहत दर्ज है और कि उस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मोहाली के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 के अंतर्गत जारी प्रोडक्शन वारंट के अनुपालन में सीनियर जेल अधीक्षक बांदा ने विशेष न्यायालय MP MLA इलाहाबाद की अनुमति के बिना उस जेल में निरुद्ध प्रत्युत्तर दाता संख्या 3 की अभिरक्षा मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत 24/1/2019 को रूपनगर जेल पंजाब को सौंप दी। स्टॉप। पुनः उसे प्रोडक्शन के बाद वापस बांदा जेल भेजने के बजाय रूपनगर जेल में ही निरुद्ध रखा गया है, जो 2 वर्षों से वही निरुद्ध है और अनेक बार याची राज्य के न्यायालय के द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाने के बाद भी पंजाब राज्य ने उसे केवल स्वास्थ्य कारणों, शुगर, एलर्जी, टेंशन से वापस भेजने से इनकार कर दिया है। स्टॉप। विरोधी पक्ष को भी सुनने के बाद न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया है। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। प्रत्युत्तर दाता का प्रथम तर्क है कि
यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो पोषणीय नहीं है, क्योंकि याची के संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। स्टॉप। वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत भी यह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा आवेदन केवल भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। स्टॉप। यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 सपठित धारा 406 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। स्टॉप। धारा 406 का पठन इस प्रकार है। पैरा 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 1. जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। स्टॉप। 2. उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है। स्टॉप।